वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलों के बारे में। ये वो क्लास है जिसको देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति में एक भी फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं देखना पड़ेगा। यदि आप क्लास 10th में और आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले एक ही जगह मिल जाए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। एक एक प्रश्न आपका यहीं से बोर्ड के एग्जाम में बनेगा और यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूले आपको बोर्ड के एग्जाम में काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखें तो एक चीज बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें हमारे पास 3 भुजाएं होंगी और एक भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी जो कि 90 डिग्री के सामने होगी। उसके बाद हमारा आधार और लंब आता है, लंब और आधार आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास मान लो कोण ए है तो ए के सामने जो भुजा होगी हम उसको लंब बोलेंगे। यानी कोण ए के लिए लंब कौन है, हमारा BC है, और जो कोण हमारा ए है उसके लिए आधार कौन है, वो आधार हमारा AB है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार से अगर कोण C के बारे में बात करें तो कोण C के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार जो होगा वो ये हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता। एक बात हमेशा याद रखना, यहीं पर गलती होती है सबसे बड़ी। क्या कहा मैंने, ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करें तो भैया होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ, एक डाउट आपके मन में फिर आएगा कि क्या लंब को मैं इस तरफ लिख सकता हूं? बिल्कुल, यहां लिख सकते हो और आप आधार को इधर लिख सकते हो, लेकिन याद रखना कर्ण को आप इस ही तरफ लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है हमारे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है साइन, लेकिन वास्तव में पूरा कंप्लीट ऐसे लिखा जाता है। हमारे पास कोसाइन, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग टैन लिखते हैं। ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनको हिंदी में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइन को कहा जाता है ज्या और कॉस को कहा जाता है कोज्या और टैन को कहते हैं हम लोग स्पर्शज्या। ये आपको अच्छे से क्लियर ओके। कभी कभी एक बोर्ड के एग्जाम में सवाल बन जाता है कि जो साइन होता है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। ऐसे देंगे, जैसे दे दिया कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो बच्चे कॉसेक लिख के चले आते हैं। या फिर कभी कभी क्या बोल देते हैं, कह देते हैं सेकंड का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो सेक होगा, या को सेकंड का, तो बच्चे इसमें जानते हैं क्या, कॉस लिख करके चले आते हैं। तो ये वाला सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यही वाला बोर्ड के एग्जाम 2024 में पूछा भी गया था कि को सेकंड का संक्षिप्त रूप क्या है। बच्चे कॉस देखते हैं और कॉस लगा के आते हैं, ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो को टेंजेंट का हमारे पास क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। सेकंड का हमारे पास सेक हो जाता है और को सेकंड का हमारे पास कॉसेक हो जाता है। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत प्यारा सा रूल है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, लाल बटे कक्का। यदि हम लाल बटे कक्का को ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि लंब बटे कर्ण करने पे क्या आता है, हमारे पास साइन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, है ना, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो आधार बटे कर्ण करने पे क्या आता है, आधार बटे कर्ण करने पे कॉस आता है, और लंब बटे जो है कर्ण करने पे क्या आता है, साइन आता है। तो लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा और आधार बटे कर्ण हमारा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद बात करें तो लंब बटे आधार क्या होता है, हमारे पास टैन हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर बच्चों हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारा साइन होता है ना उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो देखो जरा ध्यान से, कॉसेक बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। उसके बाद कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सेक का उल्टा हो जाता है, जो कि क्या होता है, कॉस और सेक। यानी कि सर हमारे पास कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, हमारा सेक हो जाता है। फिर बात करें सर आधार बटे लंब, तो देखो आधार बटे लंब ये क्या हो जाता है, सर ये हमारा कॉट का फॉर्मूला हो जाता है। तो सर ये हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको हम लोगों ने लंब, आधार और कर्ण से संबंध निकाल लिया है। ये याद रखना, यहां से आपका 2 नंबर का एक सवाल कंफर्म है और एक MCQ तो आ ही सकता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लिखे तो हम 1 बटे कॉसेक लिख सकते हैं, और अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखे तो 1 बटे सेक लिख सकते हैं, और टैन का लिखे तो 1 बटे कॉट सकते हैं। इतना आपने अच्छे से तैयार कर लिया। इसी प्रकार से बहुत ध्यान से समझना, अगर आप कॉसेक थीटा बराबर निकालें तो 1 बटे साइन लिख सकते हैं, यानी कि साइन यहां भेज दो, कॉसेक यहां भेज दो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। या फिर आप देखो साइन को अगर कॉसेक के साथ गुणा कर दें, यानी क्या हमने लिखा, हमने लिखा कि अगर हम साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ गुणा कर दें तो सर गुणा करने पर भी क्या आता है, 1 आता है। यानी ये वाला एक फॉर्मूला हमारा यहां से कंफर्म हो जाएगा, राइट। अच्छे से क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद बात करें बच्चों, इसी प्रकार से हमारे पास सेक और कॉस को गुणा कर दें तो क्या आएगा? तो याद रखना कि अगर हम सेक और कॉस को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुणा कर देते हैं, तो भी हमारे पास एक ही आने वाला है। ये फॉर्मूला कहां से लिख रहा हूं? ये फॉर्मूला यहां से लिख रहा हूं। ठीक, अगर tan और cot को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम tan और cot को आपस में गुणा कर देते हैं तो सर हमारे पास भी क्या आ जाता है? एक आ जाता है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब 2 और अच्छे से देख लो। एक होता है सर tan थीटा बराबर क्या? sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, tan थीटा का मान क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। देखो एक काम करते हैं, sin थीटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? cos थीटा लिखा हुआ है। अगर हम sin थीटा बराबर देखें तो क्या होता है बताओ? ये होता है सर लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं बताओ? और सर cos थीटा बराबर क्या होता है? सर ये आधार बटे कर्ण होता है। अब आप दिमाग लगाओ कि सर कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार होगा, और लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। यानी आपको केवल और केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है और फिर आप सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से लिख लोगे। आगे बात करते हैं बच्चों कि हमारा जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा और बटे साइन थीटा होता है। ओके, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, एक फॉर्मूला जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है और इसको प्रूव करने का भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला फॉर्मूला मैं अलग से प्रूफ करा के एक वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये सवाल देखने को बोर्ड के एग्जाम में मिल जाता है। तो बच्चों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कॉस को उस तरफ भेज दें तो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बता दो। फिर उसके बाद आप देखो जरा ध्यान से, अगर साइन को भेजोगे तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये अगर एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया जाए तो बाकी के दोनों अपने आप याद होते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखना, यहां पर गलती होती है आप लोगों से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो सर अगर tan को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो हम क्या करते हैं कि हम यहां से जो 1 है वो 1 को इस तरफ लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में tan हो जाएगा। इन फॉर्मूलों में कंफ्यूजन होती है, कृपया ध्यान से नोट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं कि भैया क्या लिखा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बस एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके जाना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छे से लर्न कर लोगे। अच्छा, अब गौर से देखो, अगर कॉट को उस तरफ भेजो तो प्लस का हो जाएगा और अगर 1 को इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट को उधर भेज दो तो सर ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट तो उधर है। यहां तक आराम से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों त्रिकोणमिति टेबल के बारे में, और जरा हमारी बात को ध्यान से समझना। जो हमारी त्रिकोणमिति टेबल होती है ना, इसको लर्न करने में बच्चों की थोड़ी सी क्या होती है? दिक्कत हो जाती है उनको। मैं तुम्हें ट्रिक्स बताता हूं। देखो, सबसे पहले लिख दो 0, फिर लिख दो 1, फिर लिख दो 2, फिर उसके बाद लिख दो 3 और 4। ठीक, और नीचे लिख दो आप 4। ऐसे लिख दिया आपने 4 नीचे ऐसे, और फिर उसके बाद वर्गमूल लगा लो। फिर क्या लगा लो? ऐसे वर्गमूल लगा लो। अब बता दो 0/4 क्या करोगे? 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का 2 होता है। 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1 ऊपर आया, नीचे √2 आ गया। यहाँ देखो तो √3 का √3 पड़ा रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सर ये जो मान हमारे निकल करके आते हैं वो किसके आते हैं? ये पहला वाला साइन 0 आता है, दूसरा वाला साइन 30 आता है, फिर ये साइन 45 होता है, और ये साइन हमारे पास 60 और ये साइन हमारे पास 90। तो सर हमने साइन की सारी वैल्यू निकाल ली। ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई और उसके बाद ये हो गई। अच्छा, कभी तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया कि साइन 60 और 90 के बीच में साइन 70 भी होता है, 80 भी होता है? इनकी वैल्यू नहीं होती है क्या? इनकी वैल्यू भी होती है बच्चों, लेकिन चूंकि हमें क्या करना होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ही लर्न करके जानी होती है, हमें सारी नहीं याद रखनी होती है। ये ऐसा नहीं कि इनकी होती नहीं है, होती तो बेटा 90.5 की भी है, पर वो हमें याद नहीं रखनी होती। उसके लिए एक टेबल आती है त्रिकोणमिति अलग से, वहां से वैल्यू निकाली जाती है, पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, वो बहुत हायर लेवल में जाकर के आप पढ़ोगे। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली ना। अब क्या करेंगे? अब हम 1 को यहां लिख देंगे, फिर यहां लिख देंगे, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां। यानी अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? वो कॉस 60 के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? देखो अब इसमें एक ट्रिक बताता हूं। देखो, अब मान लीजिए अगर आपने साइन 30 की वैल्यू निकाली तो 30 को 90 से जरा घटा दो, कितना बचेगा बताओ? 60 बचेगा कि नहीं बचेगा? वर्सेस के आगे कॉस लगाना है। कितना मस्त तरीका है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो कॉस में क्या होगी, तो साइन को कॉस लिख दो और इसको 90 से घटा दो। ये देखो
हो गया ना। अगर मैं बोलूं साइन 0 की वैल्यू कितनी है बताओ, तो सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो सर इसको 0 को 90 से घटा दो, 90 आएगा, है ना। यानी कि सर हमने क्या कर दिया, 90 कर दिया। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस हो जाएगी। यानी जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की है, जो साइन 0 की वही कॉस 90 की है। तो सर साइन और कॉस की वैल्यू हमें लर्न हो गई। अब जरा गौर से देखो, 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो देखो 0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा। ये काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखो √2 से √2 कट गया, 1/1, 1/1 को 1 लिखते हो। फिर देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 तो √3 हो गया। किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, वो अपरिभाषित होगा, 0 से भाग नहीं होगा। फिर क्या करना है, फिर इसको पलट के लिख दो। इनफाइनाइट इधर हो जाएगा, मतलब यार अपरिभाषित इधर हो जाएगा, √3 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, ये इधर इधर इधर। यानी सर हमने कॉट की भी वैल्यू लर्न कर ली, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 30 जो tan 30 की वैल्यू होती है वो कॉट में किसके बराबर, 60 के बराबर, यानी बस 90 से घटाना है। क्लियर है ना। फिर देखो अब हम सेक और कॉसेक के बारे में बात करते हैं। बच्चों अगर हम सेक को ध्यान से देखें तो सेक की वैल्यू निकलती है कैसे, जब हम कॉस के मान को उल्टा करते हैं। तो इसको उल्टा करोगे इधर आ गया, इसको उल्टा करोगे इधर, इसको उल्टा कर दिया, ये देखो सारी वैल्यू निकल आई, निकल आई कि नहीं। इसी प्रकार देखो कॉसेक की निकालना है। कॉसेक क्या होता है, साइन को उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1/0। तो सर ये तो अपरिभाषित हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 2 आ गया, कैसे, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके, फिर यहां से उल्टा करके, और ये 1 आ गया इधर। या फिर आप ये वैल्यू यहां पर लिख दे, ये वैल्यू यहां, फिर ये वाली वैल्यू इधर इधर ट्रांसफर कर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो देख लिए हैं, जो कि हमारी क्लास 10th के लेवल में है। अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में छोटा सा सवाल पूछूंगा और देखते हैं कि आप इसका आंसर बता पाएंगे कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और याद रखना, इस सवाल का जवाब जो बच्चा देगा मैं जान जाऊंगा कि उसने पूरा वीडियो देखा है, और साथ ही साथ में उससे जो मैंने सवाल पूछा है क्या उसका वो जवाब दे पाया है कि नहीं। चलो मैं पूछ रहा हूं कि आप ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर tan हमसे पूछ लेता है कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, है ना, tan 60 डिग्री का मान आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे कि नहीं। अब आप आगे इस तरीके के कैसे वीडियोस चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। यदि आप सभी को शंकु गोला बेलन वाले